अस्सलाम वालेकुम जी। बिज़नेस एथिक्स एंड वैल्यूज़ फॉर डिजिटल वर्कर्स कोर्स में एक बार फिर आपको खुशामदीद। आज हम बात करेंगे कि एथिकल बिहेवियर्स क्या होते हैं या उसकी एग्ज़ाम्पल्स क्या हैं। हमने बिज़नेस एथिक्स की बात कर ली, अब उनको प्रैक्टिकली किस तरह हम बिहेव कर रहे होते हैं इन एथिक्स का के साथ। बिज़नेस की जो एथिक्स है, उसका एथिकल बिहेवियर क्या होता है, इस पे हम बात करेंगे। एथिकल हमने जब प्रिंसिपल्स समझ लिए कि बिज़नेस के बेसिक प्रिंसिपल्स क्या है या बिज़नेस के बेसिक एथिक्स क्या है, तो हमें ये समझना अब ज़रूरी है कि इनको किस तरह हम इम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं डे टू डे बिज़नेस के अंदर। रोज़मर्रा के जो हमारे ऑपरेशंस होते हैं, सरगर्मियाँ हो रही होती हैं, उसके अंदर किस तरह हम प्रैक्टिस करते हैं इन बिज़नेस एथिक्स को या एथिकल बिहेवियर को किस तरह से देखा जाता है रोज़मर्रा ज़िंदगी के अंदर। इसकी सबसे पहली एग्ज़ाम्पल है, कस्टमर की जो ज़रूरत है उसको हम पहली प्रायोरिटी दे रहे होते हैं, सबसे ज़्यादा अहमियत या फ़ोकस दे रहे होते हैं कस्टमर की नीड को, ये एथिकल बिहेवियर है। कुछ कंपनीज़ जो हैं सेल करती हैं, अपसेलिंग कर रही होती हैं। आपने एक स्टोर बनाया, सुपर स्टोर है, वहाँ पर आप पास कस्टमर आता है, आप उसको ज़रूरत थी एक प्रोडक्ट, लेकिन आपको पता है कि ये कस्टमर की पूरी जो कस्टमर ने नीड बताई है, उसके ऊपर ये 100% परफेक्ट नहीं होती। आप अपसेलिंग कर रहे थे, उसके साथ ये प्रोडक्ट भी ले लें, ये प्रोडक्ट ले लें। बजाय इस अपसेलिंग के या मुख्तलिफ प्रोडक्ट सेल करने के, आपको कस्टमर की नीड समझनी चाहिए। अखलाकी ज़िम्मेदारी है आपकी कि कस्टमर को एक्चुअल में क्या चाहिए। अगर वो प्रोडक्ट आपके पास है तो वो उनको सेल करें, अदरवाइज़ ये अपसेलिंग का जो बिज़नेस है वो अनएथिकल प्रैक्टिस होता है। आप अपनी सेल बढ़ाने के लिए, अपना टारगेट अचीव करने के लिए जो है कस्टमर को वो चीज़ें सेल कर रहे होते हैं जो उसकी ज़रूरत नहीं है या उसको नहीं चाहिए थी, क्योंकि आपने अपना टारगेट अचीव करना था कि आपने रोज़ाना जो है $1000 की सेल अचीव करना है टारगेट, तो आप वो टारगेट अचीव करने के चक्कर में अपसेलिंग किए जा रहे हैं और कस्टमर की नीड को नहीं देख रहे कि कस्टमर को क्या चीज़ प्रोडक्ट ज़रूरत थी या क्या चीज़ ज़रूरत नहीं थी। जो दूसरी एग्ज़ाम्पल है एथिकल बिहेवियर की, वो है ट्रांसपेरेंट होना। आपको क्लियर होना पड़ता है अपने कस्टमर्स के साथ, अपने एम्प्लॉइज़ के साथ। अगर आप एज़ अ कंपनी काम कर रहे हैं तो अपने एम्प्लॉइज़ के साथ, या अगर आप एज़ एन इंडिविजुअल फ्रीलांसर भी काम कर रहे हैं तो अपने क्लाइंट्स के साथ या अपने कस्टमर्स के साथ आपको बहुत ट्रांसपेरेंट होना पड़ता है। कभी उनके साथ झूठ ना बोलें, क्योंकि इससे जो है आपका झूठ बोलने की वज़ह से ट्रस्ट का लेवल ख़त्म हो जाता है आपके ऊपर। आपके बिज़नेस के ऊपर जब ट्रस्ट लेवल नहीं रहेगा तो आपसे बिज़नेस करना लोगों के लिए मुश्किल हो जाएगा। लोग आपसे बिज़नेस डील्स करना बंद कर देंगे, बिज़नेस डील्स करना तर्क कर देंगे। इसलिए ट्रांसपेरेंट होना आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप वर्क प्लेस में जहाँ भी काम कर रहे हैं, वो इंडिविजुअली एज़ अ फ्रीलांसर काम कर रहे हैं, डिजिटल वर्कर के तौर पर, या आप जो है कंपनी चला रहे हैं, अपना ऑनलाइन बिज़नेस चला रहे हैं, अपने एम्प्लॉइज़ के साथ, अपने कस्टमर्स के साथ, अपने क्लाइंट्स के साथ आपको ट्रांसपेरेंट होना पड़ता है। ये अखलाकी ज़िम्मेदारी है आपके ऊपर कि अपने कस्टमर्स के साथ ट्रांसपेरेंट रहें कि हम जो प्रोडक्ट बेच रहे हैं इसकी ये क्वालिटी है, जो आप एम्प्लॉइज़ को दे रहे हैं कि हम जो अर्निंग करें, आपके जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं ये हैं, वो क्लियरली मेंशन होने चाहिए। ये इसकी एग्ज़ाम्पल है ट्रांसपेरेंट। इसके अलावा आप किस तरह हो सकते हैं, ये आप बहुत सारे ज़राए हैं जिस पे आप रिसर्च कर सकते हैं कि किस तरह अपने एम्प्लॉइज़ के साथ हम ट्रांसपेरेंट हो सकते हैं, किस तरह हम अपने कंज़्यूमर के साथ ट्रांसपेरेंट हो सकते हैं। इसके अलावा जो तीसरी एथिकल बिहेवियर की एग्ज़ाम्पल है या आपकी अखलाकी ज़िम्मेदारी बनती है कारोबार के अंदर, ऑनलाइन वर्किंग के अंदर, वो है कस्टमर की इन्फॉर्मेशन की रिस्पेक्ट करना। ये हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं। मैं जब डिफरेंट कोर्सेज़ हम करा रहे होते हैं, अपने प्लेटफ़ॉर्म पे अपने स्टूडेंट्स को हम बार-बार समझा रहे होते हैं कि जब हम ऑनलाइन कारोबार कर रहे होते हैं, तो हमारे कस्टमर्स का बहुत सारा डेटा हमारे पास आ रहा होता है, लेकिन आप ये डेटा सिर्फ़ उसी मकसद के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं जिस मकसद के लिए कस्टमर ने आपको प्रोवाइड किया है। फ़र्ज़ करें आप ऑनलाइन शॉप चला रहे हैं, ऑनलाइन स्टोर चला रहे हैं जिसमें आपको कस्टमर का डेटा मिलता है, उनके घर का एड्रेस, उनका फ़ोन नंबर, उनका ईमेल एड्रेस। ये इन्फॉर्मेशन कस्टमर ने एक ऑर्डर पुट करते वक़्त दी थी आपको। मतलब कि मकसद ये था कि ये एड्रेस इन्फॉर्मेशन सिर्फ़ इसलिए दी जा रही है ताकि जो प्रोडक्ट उन्होंने कस्टमर ने परचेज़ की है वो उन तक पहुँच सके। लेकिन अगर आप इस इन्फॉर्मेशन को किसी दूसरे मकसद के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये अनएथिकल प्रैक्टिस होती है, अनएथिकल बिहेवियर होता है। आप उनकी इन्फॉर्मेशन को मिसयूज़ करें, ये आप किसी और मकसद के लिए इस्तेमाल करें। जिस मकसद के लिए कस्टमर आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा है, जितना आपने कस्टमर से कंसेंट लिया है इन्फॉर्मेशन इस्तेमाल करने का, उतना ही आप उस इन्फॉर्मेशन को इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा जब आप ऑनलाइन बिज़नेस कर रहे होते हैं, आपके पास कस्टमर की पेमेंट इन्फॉर्मेशन भी आ रही होती है। पाकिस्तान में बहुत वीक है बैंकिंग सिस्टम, अब तक डायरेक्टली कार्ड सिस्टम नहीं है हमारे पास, नहीं आती, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो इन्फॉर्मेशन ले रहे होते हैं, स्पेशली जब हम
मुख्तलिफ पेमेंट गेटवेज़ इस्तेमाल कर रहे होते हैं। अब कुछ बैंकिंग ने देना शुरू कर दिया है। जब हम पेमेंट गेटवेज़ इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपकी पेमेंट इन्फॉर्मेशन भी आ रही होती है, या कुछ लोगों से आप हेल्थ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे होते हैं जब आप हेल्थ एंड ब्यूटी की प्रोडक्ट बेच रहे हैं। इस तरह की और बहुत सारी एग्ज़ाम्पल्स हो सकती हैं, जो आप कस्टमर की इन्फॉर्मेशन लेते हैं, लेकिन ये सारी इन्फॉर्मेशन प्रोटेक्ट करना आपकी अख़लाक़ी ज़िम्मेदारी होती है। ये इन्फॉर्मेशन सिर्फ़ हम उसी सूरत में इस्तेमाल कर सकते हैं, जब हम जिस मकसद के लिए हमने ये इन्फॉर्मेशन ली है। अदरवाइज़ इसके अलावा किसी भी दूसरी सूरत में इस्तेमाल करना गैर अख़लाक़ी हरकत होती है, ये गैर अख़लाक़ी प्रैक्टिस होती है। ये हमारे आज की डिस्कशन के टॉपिक्स थे। मिलते हैं अगले एक लेक्चर में, तब तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।